अब ये सवाल है, एक पॉइंट ए गिवन है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, एक बी दिया है, एक सी दिया है। अमंग द स्टेटमेंट आइसोसेलेस ट्रायंगल और एरिया, दो चीज देखनी है। तो ये पॉइंट ए जो है इसको मान लेते हैं डी ई एफ। तो सवाल में दिया है ए डी बराबर ए ई बराबर ए एफ। तो ए डी कितना आ जाएगा? ए डी का अगर हम डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर जेड माइनस टू का होल स्क्वायर। ए ई निकालने जाएंगे तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर। और ये निकालने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तीनों बराबर हैं तो आपके पास दो अननोन है, एक्स और वाई, यहाँ पे तीन अननोन है, एक्स वाई और जेड। तो तीनों की आपको वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें भाई? अगर मैं अभी फिलहाल अगर मैं इसको और इसको सॉल्व करूं आपस में, तो कुछ भी कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको और इसको सॉल्व करूं आपस में, तो वाई स्क्वायर का टर्म कैंसिल हुआ जा रहा है। तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स जेड स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन माइनस टू जेड। एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस फोर एक्स और नौ चार 13, माइनस सिक्स जेड वहां गया तो एट जेड, सिक्स वहां गया माइनस सिक्स में आ गया तो प्लस सिक्स, ये फोर जेड। ठीक है, तो ठीक है बेटा, तो सॉल्व करते करते यहाँ पर अब क्वेश्चन में एक कंडीशन और दी है, दिस प्ले पॉइंट इज लाइन ऑन एक्स वाई प्लेन। अब भाई एक्स वाई प्लेन में है तो ये तो चीज हम लोगों ने नोटिस ही दी थी। जब एक्स वाई प्लेन में है तो काम बड़ा आसान हो गया यार, जेड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब जेड जीरो हो गया तो इतना कैलकुलेशन भी नहीं आएगा। तो सवाल को भाई ठीक से पढ़ो, सवाल को ठीक से शुरू में ऑब्जर्व नहीं किया। जेड की वैल्यू क्या हो रही है? जीरो हो रही है। तो जेड अगर जीरो हो गया तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड हो गया जीरो। तो वाई की वैल्यू आ गई आपकी वन। क्लियर यहाँ तक? और शुरू में ध्यान दिया कि जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा आगे देखो, इनको एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। अब एक्स और वाई के लिए सॉल्व करने के तो इसको इसके बराबर किया तो एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जा रहा है, वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स वाई प्लस फोर बराबर वाई स्क्वायर प्लस वन। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो नौ चार 13 एक 12, तो सिक्स वाई। तो वाई की वैल्यू आ गई टू। अब वाई की वैल्यू टू आ गई तो वाई की वैल्यू उठा के डाल दो यहाँ पर, वाई टू यहाँ डाल दिया फटाफट। तो अगर इसको भी इसके बराबर करोगे तो ठीक है, वाई स्क्वायर का टर्म कैंसिल हुआ जा रहा है। तो या वाई इक्वल टू तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन और वाई स्क्वायर कैंसिल तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। नौ चार 13, 13 में गया 12 बराबर फोर एक्स, तो एक्स बराबर आ गया थ्री। तो पॉइंट आ गया आपके थ्री कॉमा टू कॉमा जीरो आ गया, पॉइंट ए आ गया। करेक्ट है? अब क्या बोला गया? ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल। तो पॉइंट ए पता है, तो ए बी की डिस्टेंस निकाल लो यार। तो ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम, अगर निकालना चाहे तो स्पीड में। थ्री माइनस वन फोर, फोर माइनस टू फोर माइनस वन, ये आ गया थ्री। ए बी ए सी निकालना चाहें तो ए सी कितना आएगा? टू माइनस थ्री वन, जीरो माइनस टू फोर माइनस टू जीरो फोर, ये भी आ गया थ्री। और अगर बी सी निकालना चाहें तो बी सी आएगा टू माइनस वन वन, ये आया 16, ये आया वन, ये आ गया 18। तो दैट इज थ्री रूट टू आ गया। करेक्ट है? तो ए बी और ए सी तो बराबर हो गए। और
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर भी आ रहा है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। ये तो काम सही हो गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस है तो इसका एरिया देख लेते हैं। ठीक है, तो बी सी और ये कितना है 3√2, ये ए आ गया, ये 3 और ये 3, ये 90 आ गया। तो एरिया कितना आ जाएगा इसका, हाफ इंटू 9, तो आंसर इज 9/2। तो ऑप्शन ये तो रॉन्ग हो गया ये स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो ओनली S1 इज ट्रू। तो ये सवाल हो गया। ये भी एक आसान सवाल था, बस शुरू में हम लोगों ने पढ़ा नहीं था कि ये पॉइंट एक्स वाई में लाइक कर रहा है, क्योंकि भाई 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड तो सॉल्व ही नहीं हो सकते, तो सॉल्व करने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा ना, इसीलिए जेड की वैल्यू वहां पे 0 की